चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट के ग्रुप डी 27/9/2014 के हल प्रश्न पत्र को देखेंगे। चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है कि भारत का सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं परमवीर चक्र, परम विशिष्ट सेवा पदक, कीर्ति चक्र या फिर वीर चक्र। देखिए, जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें जो सबसे सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है कौन सा है, परमवीर चक्र। ठीक है, देखिए इसकी जो स्थापना की गई थी, कब की गई थी, 26 जनवरी 1950 को। 1950 को। और 15 अगस्त 1947 से क्या होगा, यह प्रभावी होगा, यानी कि उस समय के लोगों को भी यह पदक प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो राइट आंसर क्या था, परम वीर चक्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया भारत की खोज नामक पुस्तक के रचयिता हैं कौन है। सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू या फिर महात्मा गांधी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, और ये बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वो 1946 में पब्लिश हुई थी, यानी कि प्रकाशित हुई थी। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। आपका तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है कि वह एथलीट जिसने राष्ट्रमंडल खेल 2014 में स्वर्ण पदक जीता है। यह करंट क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए थे विकास सी गौड़ा, सतीश शिवलिंगम, सीमा पुनिया या फिर अरपिंदर सिंह। तो राइट आंसर उस समय कौन थे, वो विकास सिंह गौड़ा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। आपका चौथा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रिकेट में प्रत्येक स्टंप की लंबाई कितनी होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 30 इंच, 32 इंच, 25 इंच या फिर 28 इंच। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी। पांचवा क्वेश्चन देखिए। पांचवा क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि सर्वप्रथम किस शहर में एशियन खेल आयोजित हुए थे। आपके ऑप्शन दिए गए हैं नई दिल्ली, बैंकॉक, टोक्यो या फिर बीजिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, नई दिल्ली। आपका छठा क्वेश्चन पूछा गया है कि लोकसभा के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष एम थम्बी दुर्रई किस दल से संबंधित है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं डीएमके, एआईएडीएमके, बीजेपी या फिर कांग्रेस। तो किससे संबंधित है वो आपके ऑप्शन नंबर बी, AIADMK से संबंधित है। AIADMK का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेर कंगड़म पार्टी। ठीक है, सातवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, सातवां क्वेश्चन आपका जो पूछा गया हुआ है कि तेलंगाना राज्य के निर्माण के बाद भारत में राज्यों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन दिए गए 29, 30, 27 और 28। तो टोटल कितने राज्य हो गए आपके, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, आठवां क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के कितने दांतों को दूध के दांत कहते हैं। आपके ऑप्शन दिए गए हैं 20, 22, 12 या 18। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, 20। देखिए, एक दूध का दांत होता है, कौन सा होता है, एक वयस्क टीथ होता है। तो जो दूध का दांत होता है उसका फार्मूला क्या होता है, वो 2102 होता है। ठीक है, टोटल कितना हो जाता है आपका, 2 1 3 2 5, 10 दूनी 20। ठीक है, और जो एडल्ट में होता है, जो वयस्क में होता है, उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है 21 23 21 23। ठीक है ना, कितना हो गया आपका टोटल, 32। ठीक है,
हमारे बॉडी में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, कैनाइंस, प्रीमोलर एंड मोलर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका नवा क्वेश्चन पूछा गया है कि रेशम के कीड़े से किस अवस्था में रेशम की प्राप्ति होती है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं प्यूपा, वयस्क, काकून या कैटरपिलर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ककून या फिर काकून। सी, काकून बोल दिए या फिर ककून। देखिए आपका 10वां क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नांकित में से कौन सा रक्त समूह सार्वत्रिक रक्तदाता होता है। ऑप्शन दिए गए ए, बी, ओ, ए और बी। तो कौन सा होता है आपका? ओ, ऑप्शन नंबर बी, ये दाता होता है, सार्वत्रिक दाता। और सर्वग्राही कौन सा होता है? वो होता है ए, बी। 11वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 11वें क्वेश्चन पूछा गया है कि एटीएम का अर्थ होता है। देखिए पिछले वीडियो जो हम लोग पिछला हाल प्रश्न पत्र देखे थे उसमें भी यह क्वेश्चन आया हुआ था कि एटीएम का अर्थ क्या होता है। आपके ऑप्शन दिए गए ऑटोमेटिक ट्रांसफर मशीन, ऑटोमेटिक टेलर मैकेनिज्म, ऑटोमेटिक टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 12वां क्वेश्चन पूछा गया है कि कुनैन की दवा प्राप्त होती है। कुनैन की दवा कैसे प्राप्त होती है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं कालकूट के पेड़ से, अशोक के पेड़ से, यूकेलिप्टस के पेड़ से या फिर सिनकोना के पेड़ से। तो किसके पेड़ से प्राप्त होता है? किसकी पेड़ की छाल से प्राप्त होता है? डी, सिनकोना के पेड़ के छाल से। ठीक है, क्या प्राप्त होता है आपका? कुनैन, जो कि मलेरिया ज्वर रोधी होता है। तेरहवां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 13वां क्वेश्चन पूछा गया है कि अजैव निम्नीकरण अपशिष्ट पदार्थ से छुटकारा पाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं दफन, पुनर्चक्रण, दहन या फिर क्षेपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी, रिसाइकलिंग। ठीक है, पुनर्चक्रण। 14 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 14 क्वेश्चन पूछा गया है कि राज्य सरकार का आधिकारिक विधिक सलाहकार होता है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं महान्यायवादी, महाधिवक्ता, मुख्य न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की एक पीठ। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? महाधिवक्ता। पंद्रह क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15 क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण होता है जब, क्या कंडीशन होती है उसकी? सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है, चंद्रमा पृथ्वी के साथ समकोण बनाता है या फिर पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच आ जाता है। लास्ट दिया है चंद्रमा सूर्य एवं पृथ्वी के बीच आ जाता है। तो होता क्या, जो हमारा सन होता है और अर्थ होता है, इसके बीच में क्या होता है? इसके बीच में मून आ जाता है। ठीक है, एक कंडीशन क्या होती है हमारा? एक कंडीशन होता है सूर्य ग्रहण का। और सूर्य ग्रहण कब लगता है? सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या के दिन लगता है। ठीक है, तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? हो जाएगा लास्ट, डी। चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वें क्वेश्चन पूछा गया है कि सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें उत्पन्न करती है। रिपीटेड क्वेश्चन है। आपके ऑप्शन दिए गए हैं मुख का कैंसर, यकृत का कैंसर, फेफड़े का कैंसर या फिर त्वचा का कैंसर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, त्वचा का कैंसर। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इसके बारे में पढ़ा, सेम क्वेश्चन। ठीक है, 17 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 क्वेश्चन में पूछा गया है 17 क्वेश्चन पूछा गया है कि सलार जंग म्यूजियम स्थित है। सलार जंग म्यूजियम कहाँ पे स्थित है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं मुंबई में, हैदराबाद में, चेन्नई में या फिर नई दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, हैदराबाद। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन पूछा गया है कि नई दिल्ली में हुआ थॉमस कप। छोड़िए करंट क्वेश्चन, इसको छोड़ देते हैं, आगे देखते हैं। 19वां क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा का सभापति चेयरमैन कौन होता है? क्वेश्चन क्या पूछा गया है 19वां कि लोकसभा का सभापति या चेयरमैन कौन होता है? आपके ऑप्शन दिए गए हैं अध्यक्ष,
संसदीय मामलों के मंत्री, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? अध्यक्ष। ए। देखिए आर्टिकल 93 में अध्यक्ष के चुनाव से संबंधित जानकारियां वहां पे दी गई है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, 20 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 20वां क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद में शून्यकाल होता है, जिसके ऑप्शन दिए गए हैं थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, कंफ्यूजन वाले हैं। देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है कि जब कोई सरकारी कार्य नहीं होता है, प्रातःकालीन एवं अपराह्नकालीन सत्रों के बीच का मध्यांतर, जब विपक्षी दल के प्रस्तावों को स्वीकार किया जाता है, जब अत्यधिक महत्व के मामले उठाए जाते हैं। तो जो देखिए जो शून्यकाल होता है वह कब से कब तक होता है? 12 बजे से लेकर के 1 बजे तक होता है। ठीक है, उसके पहले क्या होता है कि 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक हमारा प्रश्नकाल होता है। और संसद की कार्रवाई में कहीं पर भी शून्यकाल का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, यह नाम जो कि समाचार पत्रों के द्वारा दिया गया है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें देखिए शून्यकाल में होता है क्या है कि इसमें अति महत्व के जो प्रश्न होते हैं उसको उठाए जाते हैं। तो इस हिसाब से क्या होगा कि ये ऑप्शन भी सही होगा, जो लास्ट का ऑप्शन है डी। और इसमें दूसरा ऑप्शन भी सही हो सकता है, तो इसको आप लोग राइट आंसर डी ही मानिए। ठीक है, 21वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 21वां क्वेश्चन है कि जापान की सहायता से पूरी होने वाली पैठन जायकवाड़ी जल विद्युत परियोजना किस नदी पर है? आपके ऑप्शन दिए गए गोदावरी, ताप्ती, गंगा या नर्मदा। तो किस पे है? तो यह गोदावरी पे है। ए। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। 22वां क्वेश्चन पूछा गया कि ओटावा किस देश की राजधानी है? ग्रीनलैंड, कनाडा, फिजी या साइबेरिया। तो किसकी राजधानी है? यह है हमारा कनाडा। कनाडा क्या है? वो कैपिटल है। 23 क्वेश्चन देखते हैं। 23 क्वेश्चन पूछा गया कि सारनाथ में किसने अपना प्रथम उपदेश दिया था? वेरी सिंपल क्वेश्चन। शंकराचार्य, पार्श्वनाथ, बुद्ध या फिर महावीर। तो किसने दिया था अपना प्रथम प्रवचन वहां पर? वो दिया था बुद्ध जी ने। चौबीसवां क्वेश्चन देखते हैं। आपका 24 क्वेश्चन पूछा गया है कि अकबर के शासनकाल में राजस्व व्यवस्था की देखभाल करते थे, कौन करते थे? बीरबल, बैरम खान, मानसिंह या टोडरमल। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी, टोडरमल। 25 क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 25वां क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत आने वाले प्रथम यूरोपियन थे, कौन थे? प्रथम यूरोपियन कौन थे? पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश या फिर फ्रांसीसी। तो पहले आने वाले कौन थे? सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले आए थे पुर्तगाली। कब आए थे? 15 मई 1498 में। और इसके डिटेल में अगर पढ़ना हो तो आप लोग हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पे इसके बारे में पूरी पूरी जानकारी मिलेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलिए कंप्लीट हो गया हमारा प्रश्न पत्र। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नए प्रश्न पत्र को देखते हैं। तब तक आप लोग इसको देखते रहिए। धन्यवाद।